आज का हमारा टॉपिक है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और अल्लाह ताला के फजल से आज हमारा पहला चैप्टर अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जब एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए हमने उनको मुख्तलिफ अंदाज में क्लासीफाई किया, अरेंज किया, मुख्तलिफ टेबल्स बने। मेडलीफ पे हमने बात की, फिर उसके बाद हमने कहा उसमें डिफेक्ट्स थे, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना। तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये भी फाइनल फॉर्म नहीं है अभी, इसमें भी बहुत सारी अभी भी इसमें ड्रॉबैक्स हैं, बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, जो कि उम्मीद है वक्त के साथ साथ उसमें मज़ीद बेहतरी आएगी और हो सकता है आने वाले कई साल के बाद शायद इस पीरियोडिक टेबल की भी शेप या शक्ल चेंज हो जाए और एक नया टेबल हमारे सामने है। और तब जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे वो शायद ये पढ़ रहे हो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, उसमें ये डिफेक्ट्स, उसके बाद हमने ये टेबल जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो इसमें जितने भी डिफेक्ट्स हैं उनमें से चंद एक आपके इस बुक के अंदर डिस्कस किए गए। जैसे हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 6 में आयोनाइजेशन एनर्जी के डिफेक्ट्स के हवाले से बात की, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के डिफेक्ट्स के हवाले से बात की। इसी तरह से उन डिफेक्ट्स में से एक डिफेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन भी है, पोजीशन ऑफ हीलियम भी है, बट आपके सिलेबस में यहाँ पे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को डिस्कस किया गया है। अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन के कैरेक्टरिस्टिक्स को मद्देनजर रखते हुए उसकी जो पोजीशन बनती है वो फर्स्ट ए ग्रुप के साथ भी बनती है, वो 4A ग्रुप के साथ भी बनती है, वो 7A ग्रुप के साथ भी बनती है। मतलब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो फर्स्ट ए के साथ मैच कर रही हैं, कुछ 4A के साथ कर रही हैं, कुछ 7A के साथ कर रही हैं। लेकिन जहां सिमिलैरिटीज हैं वहां इन तीनों ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ डिफरेंसेस भी हैं। मतलब इसकी जो पोजीशन है वो स्टिल कंफ्यूजिंग है कि इसे रखा कहां जाए। तो आज हम अपने टॉपिक में यहां पे डिस्कस करेंगे कि वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इन तीन ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ सिमिलर हैं और वो कौन से पॉइंट्स हैं जो इनके साथ डिफरेंट हैं। तो हम स्टार्ट लेते हैं अपने ग्रुप फर्स्ट ए से। ग्रुप फर्स्ट ए की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हाइड्रोजन एंड एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप के साथ सिमिलर हैं। सबसे पहली बात कि अगर हम हाइड्रोजन को देखें या हम देखें फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स को जिनको अल्कली मेटल्स का नाम देते हैं, सोडियम, पोटाशियम वगैरह, तो इन दोनों केसेस में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो 1 है। हाइड्रोजन में भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और अल्कली मेटल्स के जो एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम वगैरह, इनके वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। और दूसरी जो सिमिलैरिटी है वो क्या है कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन में भी s ऑर्बिटल पे मौजूद है, अल्कली मेटल्स में भी ये s ऑर्बिटल पे मौजूद है। अगर आप इनकी कॉन्फ़िगरेशंस को देखें, हाइड्रोजन की, लिथियम की, सोडियम की, पोटाशियम की, रुबिडियम की, तो सब का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा वो हमेशा s के ऊपर आएगा। अल्कली मेटल्स के लिए हम जनरली टर्म यूज करते हैं NS1, मतलब तमाम जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आखिरी वो सब का s के ऊपर आता है। जैसे हाइड्रोजन में 1s1 है, लिथियम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा दैट विल बी 2s1, सोडियम में 3s1, पोटाशियम में 4s1, मतलब इन सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन s सब शेल पे है। इसके अलावा अल्कली मेटल्स की तरह हाइड्रोजन भी मोनो पॉजिटिव आयन बनाता है, जैसे लिथियम आयन है, सोडियम आयन है, हाइड्रोजन भी सेम इसी तरह से पॉजिटिव 1 जो है आयन बनाता है, जिसे हम हाइड्रोजन आयन का नाम देते हैं। इसके अलावा दोनों के अंदर स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है, टेंडेंसी है कि ये हैलोजेंस के साथ मिल सकते हैं। हाइड्रोजन भी मिल सकता है और अल्कली मेटल्स भी मिल सकती हैं, सोडियम, पोटाशियम वगैरह, ये दोनों जो हैं हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स, इनके अंदर एबिलिटी है कि ये आसानी से स्ट्रांगली हैलोजेंस के साथ मिलकर हेलाइड्स बनाते हैं। इसके अलावा इन दोनों में एबिलिटी है कि ये आयनिक कंपाउंड्स भी बना सकते हैं। हाइड्रोजन भी आयनिक कंपाउंड बनाता है जबकि अल्कली मेटल्स भी आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं और ये आयनिक कंपाउंड्स पानी में आयोनाइज हो सकते हैं। तो ये तो हो गई चंद एक सिमिलैरिटीज पे हमने बात की। उसके बाद हम देखते हैं कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो इन दोनों में डिफरेंट हैं। अगर हम ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट्स के साथ डिफरेंसेस की बात करें तो पहला डिफरेंस क्या है, हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है,
जबकि फर्स्ट ए ग्रुप के जो बाकी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे वो सारे मेटल्स हैं, उन्हें हम अल्कली मेटल्स का नाम देते हैं। हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम वगैरह। इसके अलावा हाइड्रोजन जो है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स इस तरह के किसी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, उनकी कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स नहीं बनते। जो हाइड्रोजन है ये कोवलेंट कंपाउंड्स बना सकता है, जबकि जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये कोवलेंट कंपाउंड्स नहीं बनाते बल्कि आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। मतलब हाइड्रोजन के अंदर हम इन अदर सेंस अगर बात करें तो ये कोवलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड दोनों की इसमें एबिलिटी है, जबकि जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट हैं वो सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे। इसके अलावा जो दूसरा इसमें जो लास्ट डिफरेंस है फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स और हाइड्रोजन के दरमियान, वो क्या है कि हाइड्रोजन जो है वो एनाइन भी बनाता है, H नेगेटिव, जिसे हम हाइड्राइड कहते हैं, जबकि फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स एनाइंस नहीं बनाते। आपने कहीं पे भी नहीं पढ़ा Na-1, Li-1, K-1। मतलब ये भी इनमें एक बेसिक डिफरेंस है कि हाइड्रोजन एनाइन बनाता है जबकि फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स एनाइंस नहीं बनाते। तो यहां पे हमने बात की कुछ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की। अब हम देखते हैं कि ग्रुप 4A के साथ इसकी क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। जैसे हमने अभी फर्स्ट ए ग्रुप के साथ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बात की कि कुछ पॉइंट्स उसके सिमिलर हैं, कुछ डिफरेंट हैं, सेम इसी तरह से उसका 4A एलिमेंट्स के साथ भी कुछ सिमिलैरिटीज हैं और कुछ डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिमिलैरिटीज को। हाइड्रोजन और 4A ग्रुप के एलिमेंट्स दोनों के जो वैलेंस शेल्स होते हैं वो हाफ फिल्ड होते हैं। हाइड्रोजन का पहला शेल ही आखिरी शेल है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जबकि हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 में से 1 मौजूद है, 1 नहीं है, हाफ फिल्ड हो गया। ऐसी 4A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल्स जो हैं वो 2, 3, 4 और इसी तरह से मौजूद होते हैं। कार्बन का वैलेंस शेल दूसरा होता है, नीचे सिलिकॉन का तीसरा होता है, एंड सो ऑन, और उनके हर वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जबकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मजीद 4 की जरूरत है। इसका मतलब यह हुआ कि उनके भी वैलेंस शेल हाफ फिल्ड है। इसके अलावा हाइड्रोजन और 4A ग्रुप के एलिमेंट्स कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। कार्बन की तरह हाइड्रोजन के अंदर भी रिड्यूसिंग एबिलिटी होती है, जैसे यहां पे हम 2 रिएक्शंस को देखते हैं। ये कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ मिलाते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है, मतलब कॉपर की क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। हाइड्रोजन ने कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया। सेम इसी तरह से अगर हम कार्बन को रिएक्ट करवाते हैं SnO2 के साथ तो कार्बन भी उसमें से ऑक्सीजन निकाल लेता है, कार्बन भी उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो ये इनमें है सिमिलैरिटीज कुछ 4A ग्रुप के एलिमेंट्स और हाइड्रोजन के दरमियान। अब हम बात करते हैं 4A ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ डिफरेंसेस क्या क्या है। डिफरेंसेस की बात करें तो हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या है, सिर्फ 1, जबकि 4A ग्रुप के एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, वो 4 है। हाइड्रोजन जो है वो गैस है, जबकि जो 4A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं नॉर्मली वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है, जबकि जो 4A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते। हाइड्रोजन के अंदर कैटिनेशन की एबिलिटी नहीं होती, जो कि 4A ग्रुप की बेसिक प्रॉपर्टी है। खास तौर पे कार्बन की बेसिक प्रॉपर्टी है कि कार्बन जो है वो कैटिनेशन शो करता है, हाइड्रोजन में ऐसा कोई सीन नहीं है। हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन होता है एट अ टाइम सिर्फ एक एलिमेंट के साथ। क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो उसी को यूज करेगा, डोनेट करेगा या शेयर करेगा और एक एलिमेंट के साथ अटैच होगा। जबकि 4A ग्रुप के जो एलिमेंट्स उनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो एट अ टाइम एक से ज्यादा एलिमेंट्स के साथ अटैच हो सकते हैं। जैसे कार्बन में हम अगर बात करें CH4, तो कार्बन ने 4 एटम्स को अपने साथ अटैच किया हुआ है, CCl4, ठीक हो गया, CH2, Cl2। तो मतलब उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो एक से ज्यादा एटम्स या एलिमेंट्स को अपने साथ अटैच कर सकते हैं, जबकि हाइड्रोजन सिर्फ एक एलिमेंट को एक वक्त में अटैच कर सकता है ड्यू टू इट्स ओनली सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गई कुछ डिफरेंसेस ग्रुप 4A के साथ। अब हम आ जाते हैं ग्रुप 7A की तरफ।
सेम वे में जैसे हमने पिछले दो ग्रुप्स को डिस्कस किया, इसमें भी हम कुछ सिमिलैरिटीज को देखेंगे और कुछ डिफरेंसेस को देखेंगे। सिमिलैरिटीज में अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन गैस है, हैलोजेंस में भी मोस्टली जो है वो गैसेस हैं, जैसे फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है। हैलोजेंस भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रहते हैं, हाइड्रोजन भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रहता है। दोनों को अपने वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। जैसे हाइड्रोजन में पहला शेल वैलेंस शेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स टोटल होते हैं। एक हाइड्रोजन के पास है, उसे एक चाहिए और उसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन्स की बात करें तो इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब दोनों में सिंगल एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और उनके जो वैलेंस शेल हैं वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगे। इसके अलावा जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन वगैरह बनाते हैं, फ्लोराइड्स, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, मतलब एनाइंस बनाते हैं जिस पे -1 चार्ज होता है, दे कैन एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। सिमिलरली हाइड्रोजन के अंदर भी सेम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी है, तो वो भी यूनिनेगेटिव आयन जो है वो बना सकता है। इसके अलावा हाइड्रोजन हो या हैलोजन हो, दोनों अल्कली मेटल्स के साथ मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं और वो कंपाउंड्स आयनिक होते हैं। हाइड्रोजन जब अल्कली मेटल्स के साथ मिलता है तो आयनिक हाइड्राइड्स बनाता है। हैलोजेंस जब अल्कली मेटल्स के साथ मिलते हैं तो आयनिक हेलाइड्स बनाते हैं। अब हम बात करते हैं 7A ग्रुप के साथ कुछ डिफरेंसेस की। 7A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके हमने अभी सिमिलैरिटीज को देखा, अब हम डिफरेंसेस की बात करते हैं। बेसिक डिफरेंस जो है वो क्या है कि जो हाइड्रोजन है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, जबकि जो 7A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7 हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर स्टेबल कंपाउंड बनाता है जैसे वाटर है, जबकि हैलोजेंस ऑक्सीजन के साथ कोई स्टेबल कंपाउंड नहीं बना सकते। ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं वो इतने स्टेबल नहीं। इसके अलावा जो अल्कली मेटल्स हैं उनके हाइड्राइड्स बेसिक होते हैं। मतलब ये कि हाइड्रोजन जब फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ मिलता है तो वो जो कंपाउंड्स बनते हैं जिन्हें हम अल्कली मेटल हाइड्राइड्स कहते हैं वो बेसिक इन नेचर होता है, जबकि यही अल्कली मेटल जब हैलोजेंस के साथ मिलकर अल्कली मेटल हेलाइड्स बनाते हैं तो वो ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, बल्कि वो न्यूट्रल होते हैं। जैसे NaCl है, NaCl इज अ न्यूट्रल साल्ट, KBr इज अ न्यूट्रल साल्ट। जबकि NaH की हम बात करें, KH की हम बात करें तो वो बेसिक ऑक्साइड, बेसिक कंपाउंड्स बनाते हैं पानी में अगर उनको ऐड किया जाए तो। हाइड्रोजन जो है वो मोनो पॉजिटिव आयन बनाता है जैसे H+, जबकि हैलोजेंस के अंदर ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है कि वो मोनो पॉजिटिव आयंस बना सकें। तो ये तो होगी हमारे पास, हमने तीनों ग्रुप्स में देखा कि उनके एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन की क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। फिर अब हम बात करते हैं कि इसको हमने फर्स्ट ए के ऊपर ही क्यों रखा, जबकि हम देखें तो सिमिलैरिटीज तो तीनों के साथ हैं, डिफरेंसेस भी तीनों के साथ हैं। फिर वो क्या वजह है कि हम इसे फर्स्ट ए ग्रुप के ऊपर रखते हैं। तो कंक्लूजन क्या है हमारा टॉपिक का, उसकी रीजन ये है कि हम हाइड्रोजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि वो s सब शेल पे मौजूद होते हैं, सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन s सब शेल, क्योंकि अल्कली मेटल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी s सब शेल पे हैं, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी s सब शेल पे है, तो s ब्लॉक में अरेंज करने के लिए एक ये पॉइंट। दूसरा, हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स की तरह मोनोवेलेंट है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की s सब शेल में प्रेजेंस और मोनोवेलेंट नेचर की वजह से हम प्रेफर करते हैं कि हाइड्रोजन को प्लेस किया जाए ऑन द टॉप ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स। इस वजह से हम उसे फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स के टॉप पे रखते हैं।